पुरानी अंधेरी गली होगी जिसमें बरसों से कमीशन बनते हैं, रिपोर्टें लिखी जाती हैं और आखिर में फ़ाइल अलमारी की निचली तह में रख दी जाती है। मंशूर में ऊंची आवाज़ से लिखा जाएगा कि हर मुल्क की खुद मुख्तारी का एहतराम बुनियादी उसूल है, मगर इसी कातिल के किसी खुफिया वर्क पर नोट होगा और ये जो फ़ाइल बन रही है इसमें भी किसी जो कागज़ होगा उस पर ये ज़रूर कुछ ना कुछ लिखा गया होगा जो कि किसी भी मुल्क को पता नहीं होगा और पाकिस्तान को भी पता नहीं होगा कि इस फ़ाइल में क्या है, कि जो हुकूमत हमारी लाइन से हटे उसे सीधा करने का हक भी इसी अमन बोर्ड के पास महफूज है। नक्शा बदलेगा तो उसे इस्लाह कह दिया जाएगा, हुकूमत गिरेगी तो उसे आलमी ज़िम्मेदारी करार दे दिया जाएगा। तरीका वही होगा जो हम यहाँ पर बड़े साने के बाद देखते हैं। पहले जज्बाती ऐलान के आज़ाद और ख़ुद मुख्तियार तहकीकाती कमेटी बना दी गई है, फिर लंबी खामोशी, फिर एक मोटी सी रिपोर्ट और आखिर में एक छोटा सा जुमला कि ये रिपोर्ट कौमी सलामती के मफाद में शाया नहीं की जा सकती। आलमी सतह पर बस इतना फ़र्क होगा कि ये ड्रामा किसी महंगे साहिली होटल में होगा, बाहर नीले समंदर की लहरें होंगी, अंदर आदाद व शुमार और नक्शों की स्लाइडें होंगी और आखिर में तर्जुमान सहाफ़ियों के सामने आकर यही रटा हुआ जुमला सुनाएगा कि फ़रीक़ैन के दरमियान तारीख़ी पेशरफ्त हो गई है। कौन सा फ़रीक, कैसी पेशरफ्त, किस मुल्क से क्या लिया, किस पर कौन सी नई पाबंदी रखी, ये सब मालूमात भी सलामती के उस बड़े थाल में डाल कर रख दी जाएंगी जिसे मैं आज तक कोई आम आदमी झांक भी नहीं सकता। आखिर में अगर आप देखें तो वही जो रेड क्लिफ शुरू में आपको बताया कि वही फिर आपको याद आ जाता है, उसका कमरा याद आता है। वहाँ भी दलील ये थी कि अगर हमने जल्दी जल्दी लकीर ना खींची तो खून खराबा हो जाएगा। लकीर खींची गई और खून खराबा फिर भी हुआ, पहले से ज़्यादा हुआ। आज भी हम इस लकीर के साथ साथ बसने वालों के किस्से सुनते हैं, मगर रेड क्लिफ साहब की जो नींद है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ट्रंप का अमन बोर्ड भी कुछ ऐसा ही मंसूबा लिखता है। जो लोग खुद महफूज महलों में या महलों में बैठकर दुनिया के लिए अमन का फार्मूला बनाना चाहते हैं, ये कभी समझ नहीं आती कि जिस नक्शे पर वो कलम फेरते हैं उसके नीचे हमारी जो हस्तियां हैं, हमारी माएँ हैं, हमारे बच्चे बसते हैं। असल ज़रूरत यह है कि जो इदारा पहले से बना हुआ है यानी अक़वाम मुत्तहिदा, उसे वाकई मजबूत, मुनसिफ और जवाबदेह बनाया जाए। इसमें बड़े मुल्कों के साथ साथ छोटे मुल्कों की आवाज़ भी सुनी जाए, वीटो के डंडे को आहिस्ता आहिस्ता रखा जाए। अगर हर ताकतवर को ये इजाज़त दे दी गई कि वो अपनी 1.5 ईंट की आलमी मस्जिद बनाकर उसे अमन का नया किबला करार दे, हम हर बार खुशी खुशी इसके सहन में जाकर सफ़ बांध लें, तो फिर अगली नस्लें भी किसी और रेड क्लिफ, किसी और ट्रंप, किसी और अमन बोर्ड के फैसलों के नीचे पिस कर यही पूछती रहेंगी कि हमारे बारे में फ़ैसला कब, हमसे पूछ कर भी हो।